प्ले स्टोर में जाकर सरल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद लॉगिन की स्क्रीन आएगी जहां पर स्कूल आईडी और पासवर्ड फिल करना है। स्कूल आईडी और पासवर्ड प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही है, यानी स्कूल आईडी और पासवर्ड दोनों में सेम मोबाइल नंबर डालेंगे और रिमेंबर मी की बटन को क्लिक करेंगे जिससे बार बार आपको पासवर्ड ना डालना पड़े। उसके बाद लॉगिन की बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की एक स्क्रीन हमारे सामने आएगी जहां पर नीचे देखेंगे गेट स्टार्टेड की बटन है। गेट स्टार्टेड की बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहां पर आपको स्कूल का नाम और स्कूल आईडी जो कि आपकी यूडाइस नंबर है वो यहाँ पर दिख रही होगी। नीचे क्लास का ऑप्शन है, जिस क्लास के लिए आप काम कर रहे हैं वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन में ए बाय डिफॉल्ट रहेगा। सब्जेक्ट में जो आपका मंडल है यानी कानपुर मंडल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट की बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद क्लास फर्स्ट के सारे बच्चे यानी जो भी क्लास आप सेलेक्ट करेंगे उसके सारे बच्चे आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। OMR सीट में जो छात्र की यूनिक आईडी है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रही है। बच्चे का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मार्क एज एब्सेंट ये बटन भी आपको यहाँ प्रदर्शित हो रही है। अगर बच्चा उपस्थित नहीं है तो मार्क एज एब्सेंट के बटन को क्लिक करेंगे। एब्सेंट बच्चे की डिटेल्स OMR सीट में नहीं फिल करेंगे। जब आप मार्क एज एब्सेंट करेंगे तो वो बटन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। अगर आपसे गलती से मार्क एज एब्सेंट हो गया है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मार्क एज प्रेजेंट जो दिखाई दे रहा है इसको पुनः आप क्लिक कर लेंगे तो वापस से वो बच्चा प्रेजेंट माना जाएगा और मार्क एज एब्सेंट की बटन वापस दिखने लगेगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देना है। आगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेव स्टेटस में गोला घूम रहा है। इसका मतलब है कि पेज ये लोड हो रहा है। जब तक ये पेज प्रॉपर लोड ना हो जाए तब तक आपको किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कैन स्टेटस, यानी अभी आपने कोई भी स्कैनिंग की नहीं है इसलिए स्टेटस 0 दिखा रहा है और कोई भी डाटा सेव नहीं किया है इसलिए सेव स्टेटस में भी 0 फिगर प्रदर्शित हो रही है। OMR सीट को स्कैन करने के लिए कंटिन्यू स्कैन की बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर सेव स्टेटस में सर्कल घूम रहा है, इसका मतलब पेज लोड हो रहा है। जब तक ये गोला पूरा घूम ना जाए तब तक हमें किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करना है। नीचे दिए गए स्कैन के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मोबाइल की स्क्रीन की पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब OMR सीट को स्कैन करना है। कैमरे की पोजीशन को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि OMR सीट के 4 जो ब्लैक कलर के गोले बने हुए हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ऐसा बॉक्स बनकर आ जाए। जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी OMR सीट सक्सेसफुली कैप्चर कर ली गई है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप सिस्टम क्लिक की आवाज़ करते हुए इमेज को सेव कर लेगा और अगली स्क्रीन पर आपको ले जाएगा। अगर आपके मोबाइल का फोकस आउट हो रहा है तो एक बार इसी पोजीशन पर मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल का जो कैमरा है वो OMR सीट को फोकस प्रॉपर तरीके से कर लेगा। अगली स्क्रीन पे स्टूडेंट आईडी और उसका नाम ऑटोमेटिक प्रदर्शित होने लगेगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आपको अपने स्टूडेंट की यूनिक आईडी को फिर से यहाँ पर फिल करना है। फिल करते ही उसका नाम प्रदर्शित होने लगेगा और अगर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर नहीं अटैम्प्ट हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर किसी भी बच्चे का आंसर दिया हुआ है तो मार्क्स में 1 आएगा। अगर उसने ब्लैंक छोड़ा है तो मार्क्स में 0 प्रदर्शित होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसी मार्क्स के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और अटेम्प्ट क्वेश्चन को 1 मार्क्स देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 1 का मतलब बच्चे ने OMR सीट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और 0 का मतलब OMR सीट में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। कक्षा 1 से 3 तक की OMR सीट सेम है और उसमें 8 बच्चों का डाटा फिल करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे और हर बार नए बच्चे की डिटेल भरते हुए प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यदि कोई रिकॉर्ड हमें स्किप करना है तो स्किप की बटन को क्लिक करके तब तक नेक्स्ट की बटन दबाएंगे जब तक कि सबमिट की बटन ना दिखाई दे।
सबमिट की बटन दबाने के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे जहां पर स्कैन स्टेटस 8 सेव स्टेटस 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कैन स्टेटस में हमने 8 बच्चों का स्कैन कर लिया है, अभी डाटा सेव नहीं किया है, इसलिए सेव स्टेटस 0 दिखाई दे रहा है। अब हमको सेम क्लास की नेक्स्ट OMR सीट को स्कैन करना है, तो पुनः एक बार नीचे स्कैन की बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सारा प्रोसेस एक बार फिर से दोहराएंगे। सभी OMR पेजेस को स्कैन करने के बाद यहाँ पर हम बैक की बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव ऑल स्कैन जो बटन है उसको क्लिक कर दें। कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त हो जाएगा और स्कैन स्टेटस से सेव स्टेटस में डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंटिन्यू स्कैन की बटन पर क्लिक करेंगे। अगली OMR के लिए पुनः एक बार स्कैन के आइकन को करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और अगली क्लास को सेलेक्ट करते हुए सब्जेक्ट में कानपुर मंडल सेलेक्ट करते हुए अगली क्लास के लिए कार्रवाई पूरी कर लेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए हर बच्चे की अलग अलग OMR सीट है। हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C, D। इनमें से किसी एक पर गोला भरना है। OMR सीट स्कैन करने पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जहां पर आपको स्टूडेंट ID गलत होने पर यहां आपको अपने एंड से फिल करना होगा और क्वेश्चंस 1 के आंसर में अगर B बच्चे ने गोले में भरा था तो यहाँ पर B प्रदर्शित होना चाहिए और कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करने पर यहाँ पर ब्लैंक प्रदर्शित होना चाहिए। OMR सीट का डाटा मैच ना करने की स्थिति में यहाँ पर आपको एडिट करके एज इट इज़ डाटा भरना है, यानी क्वेश्चंस 1 का आंसर अगर B यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहा तो एडिट करके आपको B टाइप करना है और अगर अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो उसको यहाँ ब्लैंक करना होगा। कार्य पूरा होने पर सबमिट की बटन दबाएंगे। अगले बच्चे के लिए पुनः एक बार स्कैन करेंगे, तब तक ये कार्य पूरा करते रहेंगे जब तक प्रत्येक बच्चे की OMR सीट स्कैन नहीं हो जाती। यदि आप मोबाइल में पहले से लॉगिन हैं और आपको उसी मोबाइल पर किसी दूसरे के मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है तो आपको कुछ इस तरह के आइकन पर जाना होगा, जहां पर क्लिक करने पर लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप लॉग आउट करेंगे तो पुनः आप लॉगिन की स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप किसी के भी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिनको हम जान लेते हैं। OMR सीट को केवल और केवल काले रंग के पेन से ही हम भरेंगे और स्कैन करते वक्त जो OMR सीट है उसको हम मेज पर रखेंगे और एक स्थिर अवस्था में रखेंगे, जिससे आसानी से स्वच्छता से OMR सीट स्कैन हो सके। गोले को साफ साफ काले रंग से उभरा हुआ गोला हमारा दिखना चाहिए, कहीं भी आधा अधूरा गोला नहीं भरना चाहिए OMR सीट पर। OMR सीट पर छात्र की जो यूनिक ID है उसमें जो डिजिट है वो साफ सुथरी और मानकीकृत संख्याएं ही उसमें लिखी रहें। OMR सीट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, उसे मोड़े नहीं, स्ट्रेट अवस्था में OMR सीट हमारी होनी चाहिए। स्कैन करते वक्त मोबाइल की पोजीशन लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल स्टेज पर रहेगी, ना कि वर्टिकल मोड पर। स्कैन करते वक्त मोबाइल को स्थिर रखना है।